नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे जो मश्क है वो हम कंप्लीट करेंगे हमारे माहौल की। तो वो मश्क मैं आपको बोर्ड पे लिखवाता जाऊंगा, आप भी गौर से देखते जाइए और आप इसको याद भी कीजिएगा। तो अब पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हमारे माहौल का। तो पहला सवाल है, आमना की मछली क्यों तड़प रही थी? आमना की मछली क्यों तड़प रही थी? जैसा कि हल्का कल हमने पढ़ा भी था कि आमना ने मर्तबान में थोड़ा सा रंग डाल दिया था, जिसकी वजह से वो रंग जहरीला था, जिसकी वजह से वो तड़प रही थी। तो उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, तो इसका जवाब ये होगा, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, क्योंकि बच्चों की एज को देख के हम यही इतना शॉर्ट सवाल जवाब दे रहे हैं। तो इसका आंसर ये होगा, आमना की मछली जहरीले रंग की वजह से तड़प रही थी। तो ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो है हमारा, माहौल से क्या मुराद है? माहौल से क्या मुराद है? माहौल से क्या मुराद है? माहौल से मुराद इर्द गिर्द की वो तमाम चीज़ें होती हैं जो हम पर बराह रास्त असर कर रहे होते हैं, उसे माहौल कहते हैं। तो इसको हम एक लाइन में इसका हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो बराह रास्त हम पर असर करती हैं, माहौल कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, माहौल को आलूदा करने वाले कोई दो असबाब बयान करें। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन हमने दो असबाब बयान करने हैं। सवाल नंबर 3 है, माहौल को आलूदा करने वाले दो असबाब बयान करें। यानी कि कोई से दो वजह बतानी है जिससे हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। तो वो ये है, आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख रहा हूँ। नंबर 1 शोर और नंबर 2 धुआं। ये वो दो हैं, मैंने आपको मिसाल दी है। आप जो इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो माहौल को आलूदा कर रही हैं, आप उनमें से कोई और भी लिख सकते हैं। आगे सवाल है, अगला सवाल है, माहौलियाती आलूदगी की इकसाम बयान करें।
माहौलियाती आलूदगी की अक़साम बयान करें। इस सबक में जो माहौलियाती आलूदगी की अक़साम बयान की गई हैं वो 4 हैं। तो 4 हम उसको मेंशन करते हैं, वो बताते हैं आपको। नंबर 1 आबी आलूदगी। नंबर 2 ज़मीनी आलूदगी। नंबर 3 फ़िज़ाई आलूदगी। और नंबर 4 है शोर की आलूदगी। तो ये 4 इक़साम है माहौलियाती आलूदगी की। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हम अपने माहौल को कैसे साफ़ रख सकते हैं। ये हमारे लिए है कि हम अपने माहौल को साफ़ कैसे रख सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, तो अब इसका हम आंसर देंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर, शॉर्ट लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे आसानी से याद कर सकें। ये सवाल नंबर 5 है, हम अपने माहौल को कैसे साफ़ रख सकते हैं। तो इसका जवाब आप वैसे तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमने 2 पॉइंट के अंदर बताना है। 2 पॉइंट वह है कि सबसे पहले हमने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर भी आप माहौल को साफ़ रख सकते हैं। नंबर 1, तो 2 पॉइंट हमने बताने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर, और नंबर 2 है घरों और गलियों का कूड़ा करकट नहरों और नालियों में ना फेंकें। ये 2 पॉइंट है जिससे हम अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन है, सवाल है, छठा सवाल, माहौल साफ़ रखने के लिए दरख्त क्यों अहम है। ये बहुत अहम सवाल है और माहौल को साफ़ रखने के लिए इसकी ज़रूरत भी बहुत है। माहौल साफ़ रखने के लिए दरख्त क्यों अहम है। तो इसका सिंपल सा जवाब देते हैं। क्योंकि दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। तो इसका ये जवाब है। प्यारे बच्चों, ये 6 सवाल हैं जो आपने याद करने हैं सबक के अंदर से। तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो पहला सवाल है, आमना की मछली क्यों तड़प रही थी। तो उसका जवाब है, आमना की मछली जहरीले रंग की वजह से तड़प रही थी।
दूसरा सवाल है माहौल से क्या मुराद है। जवाब है हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो बराह रास्त हम पर असर करती हैं माहौल कहलाती हैं। माहौल को आलूदा करने वाले दो असबाब बयान करने हैं, तो दो लिखे हैं मैंने, शोर, धुआं, आप मज़ीद भी लिख सकते हैं इसके अलावा। सवाल नंबर 4 है माहौलियाती आलूदगी की इकसाम बयान करें। तो नंबर 1 है आबी आलूदगी, नंबर 2 है ज़मीनी आलूदगी, नंबर 3 फ़ज़ाई आलूदगी और नंबर 4 जो है वो शोर की आलूदगी है। तो सवाल नंबर 5 है हम अपने माहौल को कैसे साफ़ रख सकते हैं। तो हम अपने माहौल को साफ़ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। घरों और गलियों का कूड़ा करके नहरों और नालों में नहीं फेंकना चाहिए। तो ये दो मैंने पॉइंट लिखे हैं, वैसे इसके बहुत बन सकते हैं। सवाल नंबर 6 है माहौल साफ़ रखने के लिए दरख्त क्यों अहम है। तो इसका जवाब मैंने सिंपल लाइन में दे दिया, सादा लाइनों में, लाइन के अंदर दे दिया जवाब अल्फाज के अंदर, क्योंकि दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, इसलिए जो है दरख्त बहुत ही अहम है हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो आगे एक सवाल है अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं, वो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, याद भी कर लेंगे। तो मैं ये रद्द करने लगा हूँ, अगला सवाल मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखूँगा। तो वो सवाल है अल्फाज के मुतज़ाद। मुतज़ाद कहते हैं उल्ट को, यानी कि किसी का उल्ट बताना, उसको मुतज़ाद कहते हैं। तो ये मैं आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे लिखूँगा। तो ये सवाल है, तो बुक के हिसाब से सवाल नंबर ये 3 बन रहा है। तो है दर्जल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मैं आपके सामने लिखूँगा। तो इसका आंसर देते हैं। पहले आप अल्फाज लिख लेंगे एक बॉक्स के अंदर, फिर मुतज़ाद लिखेंगे, तो पहला अल्फाज है मेरे पास जो है अंदर। अब इसका जो उल्ट बनेगा, मुतज़ाद बनेगा, वो होगा बाहर। फिर अगला सा है साफ़, इसका जो मुतज़ाद होगा वो गंदा। अगला है जानदार, और इसका जो मुतज़ाद होगा बेजान। उससे आगे है समझदार, तो इसका उल्ट है, मुतज़ाद है नासमझ। उससे आगे है ज़िंदा, इसका जो मुतज़ाद होगा वो मुर्दा होगा। ज़रूरी, इसका मुतज़ाद होगा गैर ज़रूरी। अगला है दोस्त, ये आखिरी लफ्ज़ है जिसका हम मुतज़ाद बनाने जा रहे हैं। दोस्त का होगा दुश्मन। प्यारे बच्चों, ये हैं वो अल्फाज जिनके हमने मुतज़ाद बनाए। इसी तरह से बहुत से भी आप आ सकते हैं जो उनका उल्ट, मुतज़ाद कहते हैं उल्ट को। तो मैं दोबारा ये आपके रिपीट कर रहा हूँ। पहला लफ्ज़ है हमारे पास अंदर, उसका हमने जो उल्ट लिखना है मुतज़ाद में बाहर। उससे अगला है साफ़, फिर उसका मुतज़ाद है गंदा। जानदार, बेजान। समझदार, नासमझ। ज़िंदा, मुर्दा। ज़रूरी, गैर ज़रूरी। दोस्त, दुश्मन। ये वो अल्फाज हैं जो इस सबक के अंदर हैं, इसका हमने मुतज़ाद बना लिए। आगे एक और सवाल है मेरे पास, उसके जुमले बनाने हैं आपने। ये जुमले मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखूंगा, आप अगर उसके मुताबिक कुछ और भी लिख सकते हैं, ग्रामर के रूल से सही होने चाहिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मिसाल देखिएगा, अगर ये आपको अच्छे लगे तो ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल है जुमले बनाएं, तो हम वो जुमले लिखने जा रहे हैं। वो मिसाल के तौर पर मैं आपको आपके सामने लिख दूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, अंदाज़ा हो जाए कि जुमले बनाए कैसे जाते हैं। तो सवाल नंबर 4 है किताब के हवाले से। जुमले बनाएं।
तो इसको ऐसे लिखेंगे, इस तरफ से अल्फाज लिखेंगे एक बॉक्स में, और उसका आगे उसके सामने हम जुमले बनाते जाएंगे जो आपको आसान लगे, ताकि आपको समझ में लग जाए। ये मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर ये लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जुमले लिखे कैसे जाते हैं। सबसे पहला है तब्दील, बदलना, इसका मतलब बदलना है, तब्दील बदलना। तो मैंने इसका सादा जुमला बनाया क्योंकि सबक के हवाले से, तो जैसे माँ ने वो पानी तब्दील किया था तो मैंने उसका बना दिया है, अम्मी ने मर्तबान का पानी तब्दील किया। ये एक आसान और सादा सा जुमला है। अगला है आलूदा, आलूदा गंदा, ख़राब। इसका आप जुमला बनाएं कि हमें अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आसान है। इससे अलावा भी आप बना सकते हैं, हमें अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है इर्द गिर्द। इसका भी आप आसान से बना सकते हैं बिल्कुल। मैं इसका जुमला बनाऊंगा, हमें इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखना चाहिए, बिल्कुल आसान है, आप भी बना सकते हैं। हमें इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगला है नुकसानदेह और एक है सफाई। तो हम नुकसानदेह का बनाएंगे, नुकसानदेह। तो मैंने इसका सिंपल सा बनाया है, जैसे माहौल को ख़राब करने, गाड़ियों का धुआं जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो मैंने इसका ये बनाया, गाड़ियों का धुआं हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और आखिरी जो है वर्ड जो है, अल्फाज है, वो सफाई। तो सफाई निस्फ़ ईमान है, ये मैंने जुमला बनाया है। तो सफाई जो है निस्फ़ ईमान, ये मैंने बिल्कुल सादा जुमला बना दिया है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ जो मैंने जुमले बनाए हैं। तो सबसे पहला है तब्दील, तो इसका आसान सा सादा सा जुमला है तब्दील। अम्मी ने मर्तबान का पानी तब्दील किया। आगे आलूदा, हमें अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए। आगे है इर्द गिर्द, हमें इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखना चाहिए। नुकसानदेह, गाड़ियों का धुआं हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सफाई, सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, वो भी मैं सही कर दूँ। तो ये वो जुमले हैं जिसके हमने बनाए हैं, अल्फाज व जुमले बनाए हैं। आगे एक सवाल है, थोड़ा ग्रामर का हिस्सा है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वज़ाहत उसकी कर देता हूँ। वो आपने पढ़ा भी है, मज़ीद मैं उसको थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। तो इसमें मारफा की इक़साम है मेरे पास, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मारफा की इक़साम। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मारफा से मुराद है इसमें ख़ास, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ को इसमें ख़ास कहते हैं। मसलन कायदे आज़म, लाहौर और गुलाब कपूर, ये इसमें ख़ास है, इसमें मारफा भी से कहते हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको तारीफ़ भी लिख देता हूँ।
जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसमें मार्फा या इसमें ख़ास कहलाता है। मसलन कायदे आज़म लाहौर और गुलाब का फूल। इसके आगे है इसकी इक़साम है, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। नंबर 1 है इसमें अलम, और नंबर 2 है इसमें ज़मीर, नंबर 3 है इसमें मौसूल, और नंबर 4 है इसमें इशारा। अब इसका थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसकी तारीफ़ बता देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि इसमें अलम क्या है, इसमें ज़मीर क्या है, इसमें मौसूल क्या है और इसमें इशारा क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ लिखेंगे इसमें अलम की। तो इसमें अलम से मुराद वो इसम जो किसी शख्स के ख़ास नाम की पहचान को ज़ाहिर करे। इसमें अलम से मुराद वो इसम जो किसी ख़ास शख्स ख़ास नाम की पहचान को ज़ाहिर करे। मसलन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और इसी तरह से आगे है इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर से मुराद वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। वो इसम जो किसी दूसरी इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। तो ये मैंने आपके सामने 2 तरीफ़ें आपके सामने पेश की हैं, इसमें अलम और इसमें ज़मीर। इसमें एक मार्फा की इक़साम है। तो बाकी जो 2 रह गई इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको इसकी वजाहत देंगे और उसको तरीफ़ें बताएंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और इंशाअल्लाह हुक्म से कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।